स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। हल्का सा देखेंगे तो हम लोग झारखंड का हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए झारखंड का टोटल मार्क्स कितना होता है, 200 होता है, 2 घंटे का होता है। झारखंड का इतिहास 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, या 16 मार्क्स का टोटल हुआ। बीच बीच में अलाउ करना पड़ता है। देखिए टोटल क्वेश्चन 8 हुआ। 8 में से हिस्ट्री में सबसे पहला पढ़ना मुंडा शासन व्यवस्था, उससे एक प्रश्न नागवंशी पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मान की शासन, ढोकलो और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, ऐसे करके दिया हुआ है। मगर जरूरी नहीं कि इससे इसी को फॉलो करता है कि हर क्वेश्चन इससे एक एक आना है। आप लोग अगर जेपीएससी का लास्ट एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा इसको पूरा 100% होता है। तो हम लोग झारखंड के हिस्ट्री से शुरू करेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई सवाल है, कुछ इंक्वायरी, कुछ पूछना चाहते हैं? शुरू किया जाए? यस सर। तो बहुत बेसिक चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। एक आध क्वेश्चन इसमें से नजर आता ही है हर एग्जाम में, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एक आध मिनट। अब फाइन है, ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगा। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में। ठीक है, चलिए आवाज फाइन है, नजर भी आ रहा होगा। दिख नहीं रहा सर बोर्ड आपका। अच्छा, दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके और हिस्ट्री से शुरुआत करने वाले। आज क्लास 1 है। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बाइलिंगुअल भी बोलते हैं। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय हम लोग देख लेते हैं।
जैसे कि हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, कुछ की वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता, यानी झारखंड क्या है, जल जंगल का प्रदेश है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वन प्रदेश। वही अगर इंग्लिश में देखें तो अबंडेंस ऑफ बुशेस एंड फॉरेस्ट, इसी के चलते झारखंड का नाम पड़ा है। और झारखंड का लिटरली मीनिंग होता है फॉरेस्ट रीजन। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड को अलग अलग पीरियड में अलग अलग नाम से जाना जाता था। पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पुराना आता है ऐत्रीय ब्राह्मण। ऐत्रीय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो झारखंड को पुंड या पुंड नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता अथर्ववेद। अथर्ववेद में व्रत्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, याद रखने का बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, तो अब याद कैसे रखा जाए, तो हम लोग कुछ ट्रिक अपनाएंगे। जहाँ जहाँ हाईलाइट करेंगे वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि अथर्ववेद, इसमें वी है और यहाँ पर वी है। अथर्व व्रत्य प्रदेश ऑप्शन में आएगा तो सेलेक्ट करने में आसानी होगी कि अथर्ववेद था तो उसमें व्रत्य प्रदेश हो जाएगा। वैसे ही आता समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या किया गया, कहा गया है, तो उसमें कहा गया मुरुंड। समुद्र है, इसको याद रखने का सिर्फ MUD पिक्चर करना है और यहाँ MUR, ठीक है, ये देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा मुरुंड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में आता है किक्कट प्रदेश। ये सब याद करने वाला फैक्ट्स है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो एक्चुअल हिस्ट्री में आएंगे। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग सोचे कि स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं और हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो खुद का पढ़ने का भी होगा वो हम ही पढ़ाएंगे। उसके बाद महाभारत के दिग्विजय फेस्टिवल में, महाभारत है उसमें दिग्विजय फेस्टिवल है, तो उसमें झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो वो होगा पुंडरिक या कैटल लैंड। 13वीं शताब्दी में सेंचुरी कॉपर प्लेट है, 13 सेंचुरी का कॉपर प्लेट, उसमें झारखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, झारखंड जहाँ जहाँ झारखंड के नाम से जाना जाता है, झारखंड को वो ग्रीन कलर कर दिए हैं। तारिक फिरोज शाही झारखंड, सियारुल मुख्तरीन झारखंड। अगर हम लोग ऐन अकबरी में आते हैं, देखिए अकबर है एक के, इसमें ऐन अकबरी, तो जहाँ का से रहेगा मान के चलते कोकरा या खंकराहा, तो अकबर से कोकरा रिलेट करेंगे। पी टोलमी क्या कहा, पी टोलमी कहा मुंडाल। टोलमी में एल आता है, मुंडाल में एल आता है। हेन सांग क्या बोला है, हेन सांग बोला किलो ना सूका लाना या कर्ण स्वर, ये हेन स्वांग बोला है। तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी में क्या कहा गया, खोखरा या खोखरा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, ऐन अकबरी में तो कोकरा कहा गया मगर तुजुके जहांगीरी में खोखरा कहा गया। देखिए, जहांगीरी में एच है तो खोखरा में एच आएगा, ठीक है। अकबरी में सिर्फ का है तो का आ रहा है। इस तरीके से हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा। याद तो सब कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा, मगर कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। दोनों पूछ देगा, कोकरा भी दे देगा खोखरा भी, तो दिक्कत हो जाएगा। हुएन सांग एड्रेस राजमहल, एक हुएन सांग थे, तो वो राजमहल को क्या नाम से एड्रेस करते हैं, राजमहल एरिया साहिबगंज वाला, तो वो बोलते की चिंग कैला, की चिंग कैला कहा उसने। उसके बाद आते हैं हम लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम लोग किकट रीजन से जानते हैं या किकट प्रदेश, ऋग्वेद को। वायु पुराण, ये वायु विष्णु थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में देखे जाते हैं। वायु पुराण को मुरंड कहा जाता है।
और विष्णु पुराण को मुंड। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बहुत कन्फ्यूजिंग है कि मुरंड किसका है, मुंड किसका है। ये जब आप एग्जाम में बैठेगा तभी पता चलेगा कन्फ्यूजन कितना होता है। अब देखिए, वायु और विष्णु पुराण तो दोनों में है। वायु में यू आता है, एन का इसमें कोई रूप नहीं है, तो देखिए मुरान में यू वाला जो है उसको ले लेंगे, मगर विष्णु है उसमें एन यू वाला लेंगे, तो एन यू, ठीक है। इसमें उल्टा देख लीजिए, एन यू, तो विष्णु का मुंड हो जाएगा और वायु का मुरंड हो जाएगा। जो भी क्लास हम लोग करेंगे तो एक हम लोग लाए हैं, देखिए जैसे झारखंड का डेली क्लास होगा तो रात में 9 PM में इसी टॉपिक से हम लोग क्विज करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, डॉक्टर JPSC का जो क्विज ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो डेली 9 बजे उसका क्विज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोग क्या होंगे, भूलेंगे नहीं, तो एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अर्ली मेडिवल संस्कृत लिटरेचर। अब देखिए, संस्कृत लिटरेचर में कालिदास आप लोग पढ़े हैं, कालिदास, तो कालिदास संस्कृत के टाइम का है, तो उसी से याद रखना है अर्ली मेडिवल में जो संस्कृत लिटरेचर था उसमें कलिंग देश कहा जाता है। कलिंग देश आया, याद रखना कालिदास, सपोज दैट, तो वो संस्कृत हो जाएगा। कलिंग देश का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। कलिंग देश के नाम से आ गया। कबीर का कपलेट यानी कबीर का जो दोहा है, या पद्मावत कंपोज बाय जयसी। पद्मावत कौन लिखा है, जयसी लिखा है। या कबीर का कपलेट, ये दोनों में क्या कहा गया है, झारखंड को झारखंड के नाम से कहा गया है। अकबरनामा में अगर हम लोग बात करें तो अकबरनामा में झारखंड। अब यहाँ कंफ्यूजिंग, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ऐने अकबरी, तो ऐने अकबरी में कोकरा या खंकराहा कहा गया था। अब यहाँ पे आ गया है तुम्हारा अकबरनामा, तो अकबरनामा में झारखंड होगा। इन द कॉपर प्लेट ऑफ नरसिम्हा देव टू, तो नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में क्या कहा गया है, झारखंड कहा गया। तो झारखंड का अभी तक हम लोग 3 देखे हैं, एक कबीर का प्लेट, अकबरनामा और नरसिम्हा देव, क्या हो गया झारखंड। इससे पहले देखे थे 13th सेंचुरी वाला 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख फिरोज शाही और सियारुल मुख्तरीन। ज़्यादातर जो उर्दू वाला आएगा ना उसमें झारखंड को झारखंडी कहा गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखते हैं, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट कहा गया या कुकुट देश। थोड़ा रिलेट करेंगे के फाहियान ने क्या कहा, फाहियान ने कहा है कुकुट लाड। मुगल पीरियड का बात करें तो मुगल पीरियड में झारखंड को खुकरा या कुकरा नाम से जाना जाता था, वही अकबर वाला। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट इंडिया में लिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग क्या लिखते हैं, EIC। तो यहाँ से हम लोग को C लेना है और इसी C से हम लोग को कोट करना है, C मतलब छोटा नागपुर। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स में और आते हैं। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख यानी कि सबसे पहला उल्लेख ऐत्रीय ब्राह्मण में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ किया जाता है, ऐत्रीय ब्राह्मण में किया जाता है। द फर्स्ट लिटरेरी मेंशन, ये फर्स्ट लिटरेरी मेंशन है। झारखंड प्रदेश इज फाउंड इन, ठीक है, ऐत्रीय ब्राह्मण, ऐत्रीय ब्राह्मण। दूसरा, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है, 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट से मिलता है।
ये 2 हुआ। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक जो शशांक थे ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया है। तो झारखंड में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कौन है? गुप्त शासक एवं गौड़ शासक का कौन था? शशांक, याद रखना है। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। जो मिडिवल पीरियड था उसमें झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन था। जब अकबर मुगल पीरियड में था, मिडिवल उसी को हम लोग कहते हैं, मिडिवल पीरियड में, तब झारखंड में किसका राज था? तो राज्य क्षेत्रीय राजवंशों का राज था। रीजनल डायनेस्टीज रूल करते थे। अब हम लोग आते हैं हुएन सांग। देखिए हुएन सांग ने राजमहल एरिया होता है हम लोगों का साहेबगंज वाला क्षेत्र। जो साहेबगंज का क्षेत्र है उसमें कीचिंग काइलो बोलते हैं सियुकी नामक पुस्तक में। अब ये कहाँ से आया है? एक सियुकी नामक पुस्तक है, वहां से पता चला है। तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने कोह शब्द अर्थ पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग किया गया। अब देखिए ये जो दामिने कोह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दामिने कोह वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है राजमहल हिल के लिए। राजमहल हिल, ये सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है कि दामिनो कोह की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन टैनर के द्वारा। कब? 1832 में। इसके सीमांकन का कार्य 1824 में ही प्रारंभ हो चुका था। अब देखिए इसका जो नींव रखा गया था वो 1824 में रखा गया था। ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नारीखंड तथा बाद में कंगजोल व जंगलतरी नाम से भी संबोधित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो संथाल परगना वाला रीजन है, संथाल परगना वाला रीजन को सबसे पहले क्या कहा जाता है? नारीखंड। एक नाम उसका हुआ नारीखंड, दूसरा नाम कंकजोल और तीसरा नाम जंगलतरी। चाहे कंगजोल बोले तो भी समझना है संथाल परगना, नारीखंड बोले तो भी समझना है संथाल परगना, और जंगलतरी भी बोले तो समझना है संथाल परगना का बात हो रहा है। संथाल परगना अपना कौन वाला है झारखंड के मैप में? साहेबगंज, धनबाद, ये सब वाला एरिया। दुमका, देवघर, हाँ दुमका, पाकुड़ वगैरह। बहुत बढ़िया, वो संथाल परगना वाला पार्ट है। अब देखिए मेडिवल पीरियड, रांची वाज एड्रेस्ड बाय नेम कोकरा। अब मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? तो वो कोकरा के नाम से जाना जाता था। याद रखा, रांची को कोकरा के नाम से जाना जाता था। अब कोकरा और कब जाना जाता था? कोकरा अकबर के टाइम में। ठीक है, तो याद रखेंगे मध्यकाल है, रांची को या झारखंड को कोकरा के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में चुटिया नगर J.H. हेविट द्वारा नामकरण किया। एक J.H. हेविट थे, J.H. हेविट, वो क्या किया? रांची का नाम बदल के और कोकरा का नाम बदल के क्या कर दिए? चुटिया नगर कर दिए। उसके बाद चूटा नगर हुआ, या उसके बाद क्या हुआ? छोटा नागपुर। तो अभी जो हम लोग को छोटा नागपुर वाला नाम है वो पहले चूटा नगर था, उससे पहले चुटिया नगर था, उससे पहले कोकरा था। ठीक है, और अभी क्या है? रांची है। 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, एक एजेंसी था जो कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था, की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी इन 1834 AD, द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस एजेंसी वाज नोन एज। अब देखिए इस एजेंसी का हेडक्वार्टर्स किस नाम से जाना जाता था? तो विल्किंसनगंज या किशनपुर, बाद में क्या कहलाया? रांची, यही कहलाया।
यहाँ पे याद रखना, ये जो दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी है, इसका स्थापना के बाद इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या किसिनपुर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसी को रांची के नाम से जाने लगा। अब हम लोग बहुत टाइम में क्या होते हैं, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि वर्तमान में जो भी हम लोगों का धनबाद है, उसको पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे झारखंड के, तो देखिएगा बार बार मानभूम से एंट्री हुआ, मानभूम में लड़ाई हुआ, ऐसा ऐसा वर्ड आते रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मानभूम को धनबाद ही कहा जाता था या धनबाद को मानभूम कहा जाता है। तो जैसे मानभूम आएगा दिमाग में लाना धनबाद का बात हो रहा है, क्योंकि फिर आप इसको मैप में इमेजिन नहीं कर पाएंगे ना मानभूम है कहाँ। तो मानभूम धनबाद को कहा जाता था। अब टोलमी क्या किया, टोलमी हैज यूज्ड द वर्ड करतनिया फॉर खरसावा। जो सरायकेला खरसावा नीचे में, खरसावा के लिए पी टोलमी ने क्या यूज किया, करतनिया, ठीक है, करतनिया यूज किया। उसके बाद आता मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या किया, किचुंग क्षेत्र है, किचुंग क्षेत्र, वहां की जनजाति को मोदो गोब्रोय के नाम से संबोधित किया। मेगास्थनीज आए और ये किचुंग एरिया के ट्राइब को मोदो गब्रोगोई के नाम से संबोधित किया। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो याद रखने हैं। अभी देखिए ये स्टार पॉइंट, इसी से पूरा हिस्ट्री समझ में आने वाला है, कौन कब आया था। सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना, तो सबसे पुराना में आने वाला 4 है। सबसे पहले आया असुर, ये सीरियली लिखा हुआ है। सबसे पहले आता असुर, उसके बाद आता बिरजिया, उसके बाद आता बिरहोर और फिर आता खड़िया। यानी असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया आता है। अब हम लोग ओल्डेस्ट के बाद चलेंगे, जो कहा जाएगा प्राचीन या एंशियंट। तो एंशियंट में आने वाला कोरवा है। उसके बाद मिडिल में जाएंगे, मध्य, इसमें मुंडा, ओरांव और हो आया है, MOH, ठीक है। MOH कब आया है, मिडिल में आया, मतलब मुंडा, ओरांव और हो। दूसरी बात, नवीन, अभी सबसे नया जो आया है वो है चेरो, खारवाड़ और संथाल, ये नया है। अब ये टाइम पीरियड कब से कब तक का हो जाता है, ये 1000 BC का है पूरा टाइम पीरियड, इतना में इन लोग सब आए हुए हैं। वैदिक साहित्य, जो हम लोगों का वैदिक लिटरेचर है, में झारखंड की जनजातियों के लिए एक वर्ड यूज किया गया, शब्द, जिसका नाम है असुर। तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया, इंपॉर्टेंट वन है। ऋग्वेद में असुरों को, अब ऋग्वेद में हम लोग चलते हैं, तो ऋग्वेद में असुरों को क्या लिखा गया है, लिंग पूजक। ऋग्वेद में असुरों को लिंग वर्शिपर्स कहा गया, लिंग पूजक, या शिष्णों का देव कहा गया, ठीक है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम तक, एक इतिहासकार है जिसका नाम है बुकानन, वो बनारस से लेकर बंगाल तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो झारखंड को कहें कि बनारस से लेकर पश्चिमी बंगाल तक पूरा झारखंड है। महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में झारखंड बृहद रथवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। किसके क्षेत्र में था, बृहद रथ वंशी के क्षेत्र में था महाभारत काल में। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड भी कहा जाता है। अब देखिए, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ ट्राइब्स झारखंड इज ऑल्सो कॉल्ड कर्कखंड। इसमें जनजातियों का बहुत अधिक है मात्रा, मतलब कि अबंडेंस ऑफ ट्राइब्स है, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स है, इसलिए क्या कहा गया, कर्कखंड। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया। अब झारखंड का जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है
इसको कर्ण स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, ये हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ये सब आप लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। यस सर। मगर याद कुछ कुछ का होगा, सब तो याद नहीं होगा, कंफ्यूजन भी होगा। ये सब एग्जाम के टाइम में पढ़ने वाला है। अब जैसे हम लोग ये इतना हम लोग फैक्ट्स किए, तो इसी का हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे रात में 9 बजे। तो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है क्विज वाला, उसमें क्विज डाल देंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा, समझे। यस। तो आज का क्लास यहीं तक रखें कि और आगे पढ़ाया जाए। और पढ़ा सकते हैं सर। पढ़ा तो सकते, सोच रहे थे धीरे धीरे लेकर चलते, या सोच रहे हैं कि इसका क्विज तैयार कर लेते हैं टेलीग्राम में। आज फर्स्ट क्लास है, मान के चलिए। लास्ट क्लास लिए थे झारखंड का, तो उसको हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ले लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्लास ले लेते हैं। इसलिए इसको फर्स्ट क्लास दिए हैं, क्योंकि अब हम लोग सीरियली चलने वाले हैं, इधर उधर से चलेंगे नहीं, जो पढ़ेंगे सारा सीरियली होगा। हाँ बोलिए, रेज हैंड हुआ है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज फंस रही है आपकी। इसका टाइम बोल रहे हैं कि कितना टाइम? हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं वो सर वो क्विज का टाइम बोल रहे हैं कि 9 बजे टाइम दीजिएगा, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे 9 बजे क्विज। हाँ अभी तो ऐसा करते हैं, क्विज तो कभी भी आदमी कर सकता है, 11 बजे रात में कर लेते हैं फिलहाल। जी कोई भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ कर सकते हैं। और झारखंड को इसी तरीके से हम लोग लेके चलेंगे, डेली क्लास करेंगे, उसी का क्विज रात में हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। बेटर होगा। इसीलिए आधा घंटा है मेरे पास, तो हम क्विज तैयार कर लेते हैं ऐसे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे तो उसका क्विज पहले से तैयार होगा, हम लोग प्रॉपर 1 घंटा से कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्या था, फर्स्ट क्लास था, इसीलिए सोचे यहीं तक रखते हैं।